आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर राज्य की जनता आपकी तरफ देख नवाचार जो विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किए हो विधायक मुकेश भास्कर जी को और पहली बार काम किया हमने विधानसभा में ऐसे विषय लाया गया जब तक उनका निलंबित जिससे विधायक जो नए विधायक हैं वो भी आदेश पर और पुराने विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लेकिन जो कुछ नया विधायकों ने जनता जनार्दन के लिए किया है, क्षेत्र की जनता के लिए किया है, उन नवाचारों में सीखकर क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके और नए नए तरीके से उनको सुविधाओं प्रदान कर सके, ऐसा प्रयास माननीय अध्यक्ष जी का था। परंतु आज जिस तरीके से अनर्गल प्रतिपक्ष ने अपनी बात को रखा और अध्यक्ष जी ने उनको इजाजत भी दी, परंतु जो विषय था वो विषय हाई कोर्ट में सब जुडिस था। उसके बाद भी अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दी कि एक बार मैं इस विषय का परीक्षण कराकर और कल इस विषय पर व्यवस्था दूंगा। परंतु प्रतिपक्ष की जैसी आदत है, लगातार जब से सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, ये सत्र प्रारंभ हुआ है, लगातार आसन की अवमानना करना, आसन पर टिप्पणी करना, आसन की गरिमा को एक तरीके से तार तार कर देने का प्रयास रहा है। मात्र 8 साल की गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की और उसको लेकर उनके पास कुछ कहने को है नहीं। 5 साल के उनके जो कार्य रहे हैं उनको लेकर वो कोई जवाब दे नहीं पाते और इन सारी चीज़ों को लेकर प्रतिपक्ष इतनी बौखलाहट में है कि वो इस सत्र को ढंग से चलने नहीं देता। और आज भी जो घटना हुई, पूरी तरीके से बड़ी सहृदयता के साथ माननीय अध्यक्ष जी ने उनकी बातों को सुना और बार बार व्यवस्था दी। 2 बार सदन को स्थगित करके सहमति बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन जिस तरीके से नए विधायक जो ये ना सीख पाए कि कैसे सदन में आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से आसन के साथ हमें पेश आना चाहिए, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि ये पवित्र मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, इसलिए नहीं होता कि यहाँ से हम इस तरीके की हरकत करें। ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज या कोई स्कूल का प्रांगण नहीं होता। ये प्रांगण लोगों की समस्याओं को सुलझाने का, उनको अच्छे सुझाव एकत्रित करके सरकार को एक दिशा देने का एक स्थान, एक प्रांगण है जिसकी गरिमा प्रतिपक्ष नहीं समझ पा रहा। और जो आवश्यक और अनुकूल कार्य सदन में होने चाहिए उनको लेकर हमेशा गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत दुखद है। अगर प्रतिपक्ष अपनी भूमिका को नहीं समझेगा तो निश्चित रूप से सदन जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, जिसमें लोगों को बहुत आस होती है लोगों की कि हमारे सदन विधानसभा के अंदर हमारे लिए नई चीजें आएंगी, नए कार्य होंगे, नई योजनाएं बनेंगी और विधायकों के सुझाव के अनुकूल राजस्थान एक दिशा धारा तय करते हुए विकास की ओर बढ़ेगा। तो आज के वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि प्रतिपक्ष इस प्रकार की कोई जो सकारात्मक और सार्थक कार्य विधानसभा में होने चाहिए उसको लेकर पूरी तरीके से एक तरीके से गतिरोध उत्पन्न करने के लिए उनका प्रयास है। ये मेरा इस विषय में कहना है।